हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज भारती। आई एम भावना पाटीदार हियर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम महान व्यक्तियों की जीवन गाथा के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो सीरीज में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक वीडियो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, वह हमारा वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज हम जानेंगे उसके आगे की कहानी स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो शुरू करने के पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं समाज में स्वामी विवेकानंद का योगदान क्या रहा और उसका क्या महत्व है। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है, स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन काल मात्र 39 वर्ष का रहा है, लेकिन इस संक्षिप्त जीवन काल में ही स्वामी विवेकानंद ने जो काम करे हैं, वे आने वाली अनेक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। जी हाँ फ्रेंड्स, विश्व मंच पर भारत को सार्वभौमिक पहचान दिलवाने में स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। जी हाँ फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत के एक महान व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा है कि अगर आपको भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, आप भारत को जान जाएंगे। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। जी हाँ फ्रेंड्स, रोमा रोला का कहना था कि स्वामी विवेकानंद एक हुए हैं और हमेशा वे ही रहेंगे, उनके जैसा और कोई नहीं हो सकता। वे जहां भी गए सर्वप्रथम हुए, हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देखकर ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव। यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। जी हाँ फ्रेंड्स, वे केवल संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोदी की दुकान से, भड़भुंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। गांधी जी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने गांधी जी की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपका जो भी उद्देश्य प्राप्त ना हो, तब तक जागते रहना चाहिए। अपने नरजन्म को सफल करो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो। तो फ्रेंड्स, यह था स्वामी विवेकानंद का योगदान और उसका आज के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है। आइए अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के बारे में। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे।
क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। जी हाँ फ्रेंड्स, पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे स्वामी विवेकानंद। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा है कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हो तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन है, जिसमें कि वो चाहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को जीवन संघर्ष करने के लिए, और जो ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति का चरित्र निर्माण करे, जिसमें समाज सेवा की भावना विकसित हो और जो शेर जैसा साहस पैदा कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। स्वामी जी शिक्षा द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। पारलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि शिक्षा लौकिक और पारलौकिक दोनों के हित में होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत कुछ इस प्रकार थे। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। और स्वामी विवेकानंद हमेशा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के विरोधी थे। वो चाहते थे बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन है। आइए देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ अन्य तथ्य। स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया। उन्हें दमा और शर्करा के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्याधियों ने घेर रखा था। उन्होंने कहा भी था, यह बीमारियां मुझे 40 वर्ष की आयु भी पार नहीं करने देगी। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। उनके शिष्यों में और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हमने स्वामी विवेकानंद की जीवनी को यहाँ कंप्लीट किया। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप विजिटिंग नॉलेज भारती एंड थैंक यू वेरी मच। Hello friends and welcome to Knowledge Bharati. I am Bhavna Patidar here.